फिर आप बोर्ड पे ध्यान देना। देखो इंग्लिश पढ़ने के लिए या लिखने के लिए सबसे पहले हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। और हिंदी नाम को लिखने के लिए सबसे पहले ये चार्ट याद रहना चाहिए। पहले से हम लोग पढ़े होंगे के से क, लेकिन के से क नहीं होता, के से क होता, समझ गया ना। जी सर। कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये उतार लो, ये याद रहना चाहिए, समझ गया ना। ये क्या, के से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग। तो पहले से हम लोग पढ़े ए नहीं लगा होगा, किसी में भी ए नहीं लगा होगा। ए क्यों लगता है वही जानना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं चाहिए। जी सर। पहले से हम लोग ए नहीं लगाते, लेकिन ए लगता है, समझ गया ना। जी सर। तो क्यों लगता है चलो अब बताते हैं। यहाँ तक सबसे पहले सबको याद है ना। जी सर। और आकार का जिसको मात्रा बोलते हैं वो इंग्लिश में याद है सबको। जी सर। तो चलो अब नाम लिखने के लिए सीखते हैं, छोटे नाम से शुरू करते हैं, ठीक है ना। जी। मिटा दे। जी। इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर है? कितना? 26। और हिंदी में 52। यानी इंग्लिश से दुगुना हिंदी का है कि नहीं है? जी। यानी हिंदी में 26 है और इंग्लिश में 52। तो हिंदी का 1, इंग्लिश का 2। तो इसका भी 2 करने के लिए सब में ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। जैसे देखो पहले से हम लोग पढ़े हैं, तो का क्या होता है इंग्लिश? इंग्लिश क्या होता? क इंग्लिश यही पढ़े है ना। जी। अब माँ का क्या होता? एम। ला का एल। क्या इसमें हम प्लस कर देंगे कमल बन जाएगा? जी सर। बन गया कमल? जी सर। अगर उस तरह से हम लोग पढ़े हैं ये नहीं लगा के, तो इसको भी जोड़ देंगे तो कमल बनेगा? जी नहीं। इसको कमल पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। नहीं। इसलिए हम सभी में ए लगाए, क्योंकि सभी में ए लगता ही लगता है। और यहाँ पे नहीं लगता है क्योंकि लास्ट में कमल, कमल यहाँ जोर लग रहा है, यहाँ पे खींच रहा है इधर, समझ गया ना। इसलिए लास्ट में ए नहीं लगाते। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कमल बन जाएगा, के ए एम ए एल, कमल बना ना। अब ये सही है या ये सही है? नीचे वाला सही है ना, ये वाला गलत। इसीलिए का इंग्लिश क्या होता? के होता। क्या होता? समझ गया ना। देख लिया ना। अगर क का इंग्लिश से के देंगे तो कमल नहीं बनेगा, के एम एल कमल बनेगा नहीं। सब के बीच में क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, समझ गया ना। इसीलिए हर एक में कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें ए का प्रयोग किया जाता है, समझ गया ना। जी। अब देखो 3 अक्षर का नाम लिखने के लिए सबसे पहले सीखते हैं 3 अक्षर का नाम कितने प्रकार के होते हैं। चलो ध्यान से देखो, क्या लिखे? अमर। क्या? जापान। कमाल। कमाल क्या है? ये सबसे छोटा नाम है ना। देखो 3 अक्षर के नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सब के बीच में ए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ए। जैसे अभी देख लिया ना। इसमें देखो पहले जिसमें और आता है ए तो वोवेल है ना, उसमें डबल ए नहीं देते हैं। आ भी रहता है तो सिंगल ए से ही काम चला लेते हैं, समझ गया ना। तो ए, उसके बाद क्या? माँ। माँ का क्या होगा? एम। फिर बीच में क्या लगाते हैं? ए। और रा का आर। तो 3 अक्षर के बीच में सभी इसी तरह बनेगा, समझ गया ना। यहाँ पे क्या? जापान है ना। तो ज का क्या होगा? क्या लगाएंगे? फिर प का पी, उसके बाद ना का एन। जापान हो गया ना। इसको जापान पढ़ो या जापान पढ़ो, एक के बात हुआ। जापान पढ़ो या इसमें जार भी लगा रहेगा तो जापान भी, जापान है ना। या नहीं भी लगा रहेगा फिर भी सबके बीच में ए लगेगा ना। तो 3 अक्षर का नाम इसी प्रकार लिखा जाता है। बीच में मात्रा है या मात्रा ना रहे, सबके बीच में क्या लगाया जाता है? उसी प्रकार यहाँ क्या? पहला अक्षर में मात्रा है, दूसरा में जी। फिर भी सबके बीच में क्या लगेगा? के ए एम ए कमल बन गया ना। यहाँ पे क्या? धा का क्या होता?
क्या होगा उसके बाद? अम्मा का फिर अल्लाह का बन गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है? पहला अक्षर में मात्रा है, दूसरा में है, फिर भी क्या लगेगा? के ए बन गया ना। यहाँ पे देखो क्या दोनों मात्रा है, दोनों मात्रा रहेगा, फिर भी सबसे बीच में क्या लगेगा? बा का क्या होगा? मात्रा का ज का जी है जे, फिर ये मात्रा क्या होगा? उसके बाद यहाँ डबल ए भी लगा सकते हैं, यहाँ भी डबल ए लगा सकते हैं, लेकिन सिंगल ए से ही काम चल जाता है, तो डबल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गया ना? सीख गया 3 अक्षर का कैसा होता है? इसी में देखो एक नाम और देते हैं, क्या है? आलम। आ है ना। आ का वैसे क्या होता है? डबल ए होता है ना, तो डबल ए लगाओ या सिंगल ए लगाओ फिर भी बन जाएगा। आलम ये है ना, ये भी सही है। समझ गया ना? सिंगल ए से भी काम चलता है, तो हम लोग सिंगल ए का ही हमेशा प्रयोग करते हैं ना। आलम है, यहाँ भी डबल ए एल। आ का वैसे क्या होता है? डबल ए होता है ना, तो डबल ए लगाओ या सिंगल ए लगाओ फिर भी सही होता है, क्योंकि हिंदी में 52 और इंग्लिश में 26, इसीलिए ऐसा होता है। समझ गया ना? और आगे देखो 3 अक्षर का और नाम होता है, उसको भी बताते हैं, ध्यान से देखते रहो। क्या है? क्या है? पटना। गमला। है ना? अब इसमें देखो सभी में लास्ट में मात्रा है, आके मात्रा है ना। ये दोनों में शुरू वाला में, ये वाला देखो इसमें जहाँ पे लास्ट में खींचेगा तो लास्ट में लगाएंगे ए और बीच में नहीं लगाएंगे। समझ गया ना? जैसे देखो स का क्या होगा? उसके बाद बीच में लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में खींच रहा है और लास्ट में मात्रा है, तो बीच में ए का प्रयोग नहीं करते। ना का और फिर भी लास्ट में क्या होगा? क्या बन गया? सपना। इसी प्रकार यहाँ क्या है? पटना। क्या होगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद बन गया ना। PAT क्या बना? यहाँ पे क्या है? क्या होगा? उसके बाद यहाँ भी लगेगा लास्ट में, उसके बाद बन गया ना। तो 3 अक्षर का नाम इसी प्रकार होता है और ये ऐसा प्रकार का होता है। समझ गया ना? अब 3 अक्षर का सीख गया ना, मतलब 4 अक्षर का सीखते हैं। क्या है? सरगम। क्या है? मलमल। ये क्या है? असगर। ये क्या है? अनवर। अब 4 अक्षर वाला नाम को 2-2 अक्षर करके बांट देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ 2 अक्षर है, यहाँ से यहाँ 2 अक्षर, इसके बीच में लगेगा और इसके बीच में ए लगाएंगे, यहाँ पे ए। समझ गया ना? सा का क्या होगा? उसके बाद रा का, फिर यहाँ ए लगेगा या नहीं? 2 अक्षर का लिख लिया ना? तो 2 अक्षर का लिख लिया, इसको भूल जाना, फिर उधर देखना 2 अक्षर। क्या है? गम है ना। क्या होगा? SARGAM। क्या बन गया? उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? कितना अक्षर में बांटना है? 2 अक्षर में बांट देंगे। MAL मल हो गया ना, फिर मल है MAL मल। क्या बन गया? यहाँ पे क्या है? असगर। इसमें देखो पहले सो है ना, यानी स्वर वन है ना। और 100 का क्या होगा? डबल ए लगा सकते हैं या नहीं? नहीं भी लगाएंगे फिर भी काम चल जाएगा। सो गया ना। ये दोनों को भूल जाएंगे ना। फिर गर है ना, तो गर में 2 अक्षर के बीच में क्या लगाएंगे? ए। और एक भी बात हमेशा याद रखना, 2 अक्षर बिना मात्रा करेगा तो हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। समझ गया ना? 2 अक्षर जहाँ भी देखेंगे बिना मात्रा का 2 अक्षर खाली, वो हमेशा ए लगेगा। समझ गया ना? ASGR असगर बन गया ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ASAGAR ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है, ज्यादातर यही सही है। समझ गया ना? इसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। उसके बाद यहाँ क्या है? क्या होगा? ए। अन्ना का क्या होगा? 2 ही में अन्न बन गया ना। उसके बाद क्या? DA
ANBER क्या बन गया? तो 3 अक्षर वाला और ये वाला 3 अक्षर वाला 4 अक्षर वाला सीख गया ना? बनाने देंगे, बना लेगा ना? चलो बना के दिखाओ। जितना बताए उतना ही दिया बनाने के लिए। सबका बन गया? चलो अब हम बनाते हैं, देखो ध्यान से। तो पहला क्या होगा? ओ का, अम्मा का, उसके बाद ना का क्या होगा? ऐसे बनाया है। फिर क्या? च का क्या होगा? उसके बाद अम्मा का, उसके बाद फिर ये लगेगा। उसके बाद क्या? सागर, सा का क्या होगा? उसके बाद डबल ये देंगे या सिंगल से काम चल जाएगा? चलेगा ना? गा का, उसके बाद रा का बने ऐसे। फिर क्या? बा है ना? बी, उसके बाद बने ऐसा। फिर यहाँ पे क्या? पाताल है ना? पा का, उसके बाद ता का, उसके बाद ला का बन गया ना? फिर यहाँ पे तक क्या? लास्ट में मात्रा है ना? तो पाला में क्या लगेगा? उसके बाद ये लगेगा? लगेगा या नहीं? क्यों नहीं लगेगा? लास्ट में मात्रा है ना? लास्ट में खींच रहा तो बीच में ये ख का क्या होगा? उसके बाद बन गया बरखा। फिर क्या? सा का क्या होगा? उसके बाद ता का, उसके बाद बन गया। फिर यहाँ पे क्या? कितने अक्षर बोला है? 2 अक्षर बोल रहे हैं ना? हा का क्या होगा? उसके बाद फिर ये लगेगा। इसको इधर से भूल जाना, उधर बच्चा है। चल है ना? CH बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या? पहले से ओ है ना? पहले से ओ है तो डबल ए लगाएंगे या सिंगल ए? AD आध हो गया ना? उसके बाद क्या? बने ऐसा।